गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे टू ब्लॉसम्स, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट हैरिक। रॉबर्ट हैरिक की बायोग्राफी, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। रॉबर्ट हैरिक जो हैं वो बॉर्न हुए हैं चीपसाइड लंदन इन 1607 में एंड ही बिकेम अप्रेंटिस टू हिज अंकल सर विलियम हैरिक। देखिए इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे पैदा हुए हैं। ठीक है, रॉबर्ट हैरिक के बारे में लिखा हुआ है ही वॉज बॉर्न इन चीपसाइड लंदन 1617 में। ठीक है, एंड ये क्या करते थे, इन्होंने अपने अंकल सर विलियम हैरिक का ये उनके साथ काम चलाते अपने मतलब काम करते थे। वो एक सुनार थे, गोल्ड स्मिथ थे एंड ज्वेलर टू द किंग। जो वहाँ का राजा था उनके वो गोल्ड स्मिथ थे और ज्वेलर थे और उनके साथ साथ ये उनकी हेल्प किया करते थे। तो और ये जो उनके साथ काम करने का टाइम था, उनके साथ जो उनके साथ समझौता था अंकल के साथ काम करने का, वो लगभग 6 साल तक चलता रहा। 6 years when Herrick at the age of 22 मैट्रिकुलेटेड एट सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो फिर उन्होंने क्या किया, सेंट जॉन कॉलेज में उन्होंने 22 की एज में मैट्रिक कंप्लीट किया था। तो 6 साल तक ये अपने अंकल के साथ ही काम कर रहा था। फिर 1617 में उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई एंड फिर उसके बाद वो कुछ टाइम अपनी पोएम्स लिखने में भी किया करते थे। फिर 1648 में उन्होंने एक पोएम लिखी, पब्लिकेशन लिखी, जिसका नाम था, टाइटल था उसका हैस पैराडाइज और द वर्क्स बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ रॉबर्ट हैरिक विद डेडिकेशन टू द प्रिंस ऑफ वेल्स। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की डेडिकेशन के साथ ही इन्होंने बहुत सारी पब्लिकेशंस लिखी हैं। अब एक पोएम उन्होंने लिखी टू ब्लॉसम। ये किसके बारे में है? ह्यूमन लाइफ इज़ ऑफन कंपेयर टू ब्लॉसम्स विच विदर अवे विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ टाइम। बोलते हैं कि ह्यूमन लाइफ, जो इंसान की ज़िंदगी है, उन्होंने इनको किसके साथ कंपेयर किया है? टू द ब्लॉसम्स। ब्लॉसम्स क्या होता है? जब नए नए फूल खिलते हैं तो उनकी छोटी छोटी सी पंखुड़ियाँ पहले खिलती हैं और उसके बाद वो नया फ्रूट आता है और वो फूल जो है वो जल्दी ही गिर जाते हैं। तो बोलते हैं कि विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, जो इंसान भी इस धरती पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद वो फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, एंड विदर अवे विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। वी विश द ब्लॉसम्स टू स्टे लॉन्गर। वो चाहता है कि हम चाहते हैं कि ब्लॉसम्स जो हैं, जो फूल हैं, जो फूल की कलियां हैं, वो बहुत देर तक रहें, बट ऐसा नहीं होता है, बट इट्स नॉट सो। ठीक है, अब एक्चुअली वो टू ब्लॉसम्स के ज़रिए से ये कहना चाहता है दैट द पोइट सीज इन ब्लॉसम्स द फेट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, सब का उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया है? ब्लॉसम्स के साथ, क्योंकि ऑल द लिविंग थिंग्स हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम टू स्टे ऑन दिस अर्थ। क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पे, उनके पास बिल्कुल कम टाइम होता है अर्थ पर रहने के लिए। यहाँ पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। तो अब पॉइट को यही दुख है, ठीक है, पॉइट को यही दुख है कि ऐसा क्यों होता है, अगर कलियां खिली हैं तो वो हमेशा के लिए यहाँ पर क्यों नहीं रह जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक पोएम लिखी है, फेयर प्लेज ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, फेयर प्लेज ऑफ अ फ्रूटफुल ट्री, वाई डू ये उन्होंने किसके लिए लगाया है? ब्लॉसम्स के लिए। वाई डू ये फॉल सो फास्ट। बोलते हैं कि फ्रूटफुल ट्री, वो तो प्लेज मीन्स उसको तो मतलब ये प्रॉमिस होता है कि हर बार जब भी उसमें एक पेड़ जो है वो हरा भरा फूलों से, फ्रूट से भरा हुआ होता है, तो पहले उसमें नई नई कलियां खिलती हैं, नए नए फूल खिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फूल खिलते हैं। तो वो उनको बोलता है कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों नीचे गिर जाती हो? योर डेट इज़ नॉट सो पास्ट। देखिए, आप लोग इतने पुराने तो नहीं हो गए हो कि आप इतनी जल्दी गिर जाते हो। बट यू मे स्टे येट हेयर अ वाइल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर और रुको। अभी तो तुमने कुछ ही दिन हो गए हैं, 5 ही दिन, 6 ही दिन, हफ्ता ही हो गया है अभी पेड़ों पर तुम उगे हुए हो और तुम कुछ ही दिनों में नीचे गिर जाते हो। टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल। और मैं चाहता हूँ कि आप अभी और कुछ देर और रुको, ताकि तुम
टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, ताकि तुम और खिलो और ब्लश करो। ब्लश मीन्स चमको, तुम और चमको और जेंटली और प्यारी प्यारी मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लो। एंड गो एट लास्ट, और बाद में फिर चले जाना, अभी तो तुम्हें कुछ ही दिन आए हुए हैं। वट वर ये बॉर्न टू बी एन आवर ऑन हाफ्स डिलाइट एंड सो टू बिड गुड नाइट। वो अब खुद ही सवाल भी करता है, वट क्या तुम लोग, ये उन्होंने फिर से ब्लॉसम्स के लिए यूज़ किया है, लेकिन ब्लॉसम्स के थ्रू वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स अर्थ पर हैं, क्या वो कुछ ही घंटों के लिए या कुछ चंद लम्हों के लिए ही पैदा हुए हैं खुश होने के लिए। फॉर हाफ एन आवर हाफ्स डिलाइट एंड सो टू बिड गुड नाइट, और फिर अलविदा कह देते हैं। वॉज पिटी नेचर ब्रॉट ये फोर्थ merely टू शॉवर योर वर्थ एंड लूज यू क्वाइट। क्या नेचर को भी तुम्हारे ऊपर इतना रहम नहीं आता? क्या कुदरत भी तुम्हारे ऊपर इतनी दया नहीं करता कि तुम्हें तो लाता है पहले और फिर कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर मुस्कुराने खिलखिलाने के लिए छोड़ देता है और फिर वापस जल्दी ही मुरझा देता है, जल्दी ही पेड़ों से गिरा देता है। ये तो कुदरत का ही करिश्मा है, ये कुदरत की ही देन है। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड पैरा, बट यू आर लवली लीव्स, लेकिन आप तो प्यारे से पत्ते हो। वेयर वी, जहाँ हम लोग, में रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड। बोलते हैं कि आप लोगों से ही तुम लोग वो पत्ते हो, वो पेज हो। जैसे हमें पता होता है कि हम ज़िंदगी का एक एक पन्ना पलटते हैं और वो ज़िंदगी हमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, और जितना हम एक पेज को जब पढ़ेंगे, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी वो पेज ख़त्म हो जाता है। मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, और इस तरह से हम आपको देखकर हमें ये पूरा विश्वास हो जाता है कि तुम लोग जितनी जल्दी उग जाते हो उतनी जल्दी फिर मुरझा भी जाते हो और मुरझा के गिर जाते हो। तो इसका मतलब हमें भी ये एहसास होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पर, कि हम लोग भी कुछ टाइम के लिए आए हैं, हम लोग भी अपना काम करके जल्दी ही वापस हमारा भी एंड आ जाता है। दो नेवर सो ब्रेव, और हम तो भी इतने ब्रेव नहीं होते हैं। And after they have shown their pride like you a while they glide into the grave। बोलते हैं कि आपकी तरह हम लोग भी, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब दिखाते हैं कि हम लोग बड़े शान से जीते हैं, बड़े प्यार से जीते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम अर्थ पर हमेशा के लिए रह सकें। हम मतलब इतने टाइम के लिए हम अर्थ पर नहीं रह पाते हैं। तो लाइक अ वाइल, और हम तुम्हारी तरह हमें भी क्या होता है, हम लोग भी खिलते हैं, मुस्कुराते हैं, और खिलखिलाते मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी का निभाते हुए हम लोग भी एट द लास्ट एक ग्रेव में चले जाते हैं। ग्रेव मीन्स हम लोग भी ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। जैसे तुम फूल पत्ते कलियाँ जो भी हैं वो खिलती हैं, और तुम्हारी तरह हम लोग भी मुरझाकर इस अपना काम निपटा के मर के हम भी ग्लाइड होकर, मतलब ग्लाइड होता है नीचे गिरकर, फिर हम लोग भी ज़मीन में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पोइम पढ़ ली, तो कल हम इसकी समरी करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।